एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। आईबी स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। आईबी स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें आईबी स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसर टोला, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। दरभंगा के चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक कदम बता दें। देखिए अवस्थित रोज दी मेडिसिटी, देख सकते हैं ये 1 तारीख से मरीजों के लिए ये पूरी तरह जो उनका सुरक्षित इलाज है उसके लिए खुला हुआ। हम बता दें डॉक्टर मृदुल शुक्ला का एक सपना था, वो सपना था कि बिहार में कोई एक ऐसा संस्था हो जहाँ के महिला मरीज को एक ही छत के नीचे सभी सुविधा प्रदान हो। और ये देखते हैं जिस तरह बनाया गया कंसेप्ट, एक पूरी तरह कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट एक ऐसा है, हमें लगता है कि आधुनिक तरीके से एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बुढ़ापा और मृत्यु तक जो भी इलाज है वो एक छत के नीचे संभव है। हम बता दें ये जो सच सपना है वो सच कर दिखाया। और आज डॉक्टर मृदुल शुक्ला अपने जन्म दिवस पर ये जनता को समर्पित किए हैं। खासकर हम बता दें यहाँ के हजारों लाखों जनता जो यहाँ से वापस जाती हैं इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, तो न उसे आर्थिक नुकसान होता है बल्कि मानसिक रूप से वो त्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में ये अस्पताल उन लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। डॉक्टर मृदुल शुक्ला के बड़े भाई हैं जिन्होंने यहाँ आकर एक काफ़ी खुशी जाहिर की है कि इस तरह का कंसेप्ट कैसा आपने देखा होगा कि ये कंसेप्ट आपने देखा, क्या लगा कि ऐसा तो है नहीं। सर प्रथम तो मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ भी करना गौरव की बात होती है। और ये जो उपक्रम हमारे छोटे भाई की सौजन्य से इस मिथिलांचल को दिया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मिथिलांचल के सभी लोगों को इससे बहुत लाभ पहुँचेगा। और एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता के सहयोग से और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने इतना प्यार देकर के हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, इस मिथिलांचल के डेवलपमेंट्स के लिए, उन्नति के लिए कुछ कर सकें। हर आदमी का सपना होता है कोई ना कोई चीज़ अपने जन्मस्थली को देने के लिए। हम लोगों का जन्मस्थली है ये, और इस जन्मस्थली को देने के लिए ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सहयोग करेंगे, हम ऐसी प्रगति आपके लिए करते रहेंगे। ये चिकित्सीय व्यवस्था आपने देखा, या ये एक कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन ये नीचे धरातल को उतारने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करेगी। क्या लगा आप इन्हें 1 महीना या 6 महीना से अध्ययन कर रहे होंगे, इसके पीछे पूरी तरह वो मैंने पागल की तरह पूरा दौड़ रहे थे, कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसा महसूस? देखिए ये कंसेप्ट तो रियली बहुत ही अप्रिशिएबल है। बाहर में हम लोग जानते हैं, देखते हैं
कभी कभी लगता था कि दरभंगा क्षेत्र में हम लोगों का डेवलपमेंट जो है वो उस टाइप का नहीं होता है जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे या उससे ज़्यादा। अभी हाल में हमारे छोटे भाई जो विदेश की यात्रा करके आए और उन्होंने उस कंसेप्ट को देखा, उस कंसेप्ट को उतार करके मिथिलांचल में मिथिलावासियों को देने का एक प्रयास किया, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है। कंसेप्ट जो इन्होंने लाया है वो बहुत ही आधुनिक है। आधुनिक स्तर पर किसी कंसेप्ट को लागू करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को इन्होंने लिया है, हम सभी आदमी को इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सपना देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपने को साकार करते हुए जनहित में लाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि और चैलेंज माना जा सकता है। आज डॉक्टर मृदुल शुक्ला का सपना इस मायने में साकार हुआ है कि उन्होंने एक मूर्त रूप दे दिया है और इस रूप को जनता के बीच ले जा करके जनता को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं। पर ये बताइए कि आपने जो कंसेप्ट को पहले सोचा या क्या सोच कर आपने कंसेप्ट पहले? मेरे कंसेप्ट में बस यही था कि दरभंगा में जितना भी चिकित्सीय सुविधा पहले से भी उपलब्ध थी, मैं जब अपने घर के लोगों का इलाज कराने आता था तो मुझे बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो मेरी जब IBS भी थी, आरोग्य को मैंने लाया तो उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने उसमें वो सुधार किया और वो बहुत अच्छे समय तक चला। बट जैसे जैसे समय का ये आगे बढ़ता चला गया, उस पड़ाव पे अभी का जो सिस्टम हमारे दरभंगा का चल रहा है, मुझे लगा कि यह एडिक्वेट नहीं है। तो उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं हम एक और बेहतर सिस्टम को लाएं जो कम से कम 10 साल तो कम से कम आदमी सोच भी नहीं सकता है कि जिस पार्ट को हम लोग कर सकें। तो अगर सोच लेकर हमने इस बिल्डिंग के लिए एक नया कंसेप्ट लिया और यह सोचा कि नहीं, जो हमारा सिस्टम है हर क्षेत्र में एक ही काम क्यों ना करें, बट उसके लिए जो मैक्सिमम हो सकता है उसी को हम लोग को लगाना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं इंडिपेंडेंट मैटरनिटी और पेडियाट्रिक्स में ही हूँ, तो उन सारी पार्ट्स को लेकर मैंने अपना पूरा रिपोर्ट लगाया। मेरी वाइफ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी का पूरा सहयोग रहा। साथ ही यहाँ के जो मैंने IVF सेंटर लाया, इसमें डॉक्टर मंदिरा कुमारी, डॉक्टर सुप्रिया नारायण, डॉक्टर भरत प्रसाद सर, इन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा और वो लोग हमारे हॉस्पिटल के पिलर यूनिट में काम कर रहे हैं और उन लोगों के सहयोग से ही हम इस पार्ट को कर रहे हैं। इंदिरा IVF का जनरली इस मार्केट में ये था, तो हम लोग ये देख पा रहे थे कि वहाँ से केसेस जो इंदिरा IVF में होता था उन लोगों को वो लोग वहाँ से हमारे पास भेजते थे कि डिलीवरी आप वहीं करवा लेंगे, तो क्योंकि डिलीवरी वो वहाँ करा नहीं पाते थे। तो हमारे पास आने के बाद मरीज लोगों का ये हुआ कि मैडम इन छोटे छोटे चीज़ों के सर आप लोग को वहाँ भेज देते हैं, फिर अल्टीमेटली आपके पास ही आना होता है, तो क्यों नहीं आप लोग उस सिस्टम को भी डेवलप करते हैं। तो हमने इंडिया का जो बेस्ट सिस्टम है शिवानी साइंटिफिक, उससे हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कमिट किया कि नहीं, मैं एक नियमित समय में आपको ये बना कर दूँगा और मैं उनके साथ ये किया और बहुत अच्छे ढंग से उसका एक प्रेजेंटेशन हुआ और IVF सेंटर को उनकी पूर्ण सहयोग से मैंने स्थापित किया, जिसको मैं 1 तारीख से मिथिलांचल के जितने भी निसंतान लोग अपने कहे जाते हैं, एक तरह का एक अभिशाप माना जाता है, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसके ऊपर किसी प्रकार के अभिशाप अगर लगता है बात, तो मैं उस अभिशाप को धो डालना चाहता हूँ, हटा देना चाहता हूँ। उन सभी माताओं का जिसका गोद खाली है, उन सारी माताओं के गोद में एक गोद में बच्चा डालना चाहता हूँ, जिससे उनकी खुशी, उनके परिवार की खुशी वापस आ जाए। तो खासकर हम बता दें, ये दरभंगा के चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक कदम भी है और ख़ास के जो लोग सोच नहीं पाते थे, एक बच्चा जन्म लेने के बाद उसकी बुढ़ापा और मौत तक की सारी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध अगर हो जाए, वो भी अत्याधुनिक तरीके से, तो हमें लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि ही होगी। हमारे साथ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी हैं, जिन्होंने भी एक कंसेप्ट देखा है कि खासकर निसंतान महिलाओं के लिए, जिन्हें वो इस तरह के जो कदम हैं, जो निसंतान हर घर का रोशनी जलाने के लिए लोग परेशान होते हैं, एक अभिशाप होता है, जिसे उन्होंने भी कहा। किस तरह आपने ये कंसेप्ट किया और किस तरह इसे एक चैलेंज हो गया आपके लिए? और पहले मैं अपने दरभंगा के जनता वासियों को अपना प्यार, स्नेह, प्रणाम सबको देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आज मैं अपने इस सपने को साकार रूप देने जा रही हूँ। जब से मैं चिकित्सा क्षेत्र में आई, बचपन से ही मुझे शौक़ रहा मेडिकल साइंस का, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि कमाने के लिए ऐसे किए वैसे किए, मैं बोली कमाना तो अगली बात है, लेकिन मुझे एक पैशन सा रहा है शुरू बचपन से ही कि मैं मेडिकल में जाऊं, मैं डॉक्टर बनूं और अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान को अपने जनताओं के बीच प्रस्तुत कर सकूं, जिसका मौका मुझे मिला और हमने उस चीज़ को प्रूव करने की हर कोशिश की कि मैं अच्छी से अच्छी चिकित्सा अपने दरभंगा वासियों को दे सकूं।
और फिर भी लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं मुझे एक कुछ कमी खलती थी, जिस कमी को हम दोनों ने मिलकर, आज मेरे हस्बैंड डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला और हम लोगों ने मिलकर उस कमी को दूर करने के लिए महिलाओं की चिकित्सा में, बच्चों की चिकित्सा में, पेडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी और महिलाओं की चिकित्सा को इन क्षेत्र में जो बेस्ट हो सकता है दरभंगा के लिए उसको लाया। खासकर एक निसंतानता वाली जो बात होती थी, इनफर्टिलिटी में बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आते थे। दरभंगा के क्षेत्र में इधर उधर भटकते रहते थे, उन्हें यहाँ से वहाँ बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग में वो दौड़ते रहते थे, कभी झाड़ फूक में तो कभी आयुर्वेद, कभी होम्योपैथ, कभी एलोपैथ, कभी डॉक्टर टू डॉक्टर। उन लोगों को एक छत मिल जाएगा जहाँ एक ही छत के नीचे उनकी निसंतानता का इलाज हर लेवल पे हो पाएगा। और मुझे उम्मीद है इससे दरभंगा वासियों ने, यहाँ के आसपास के जो भी छोटे छोटे शहर हैं, जो भी छोटे छोटे इलाका है, गांव है, कस्बा है, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ में कुछ और भी मैं इस सेंटर के साथ अपनी उपलब्धियां दरभंगा वासियों को देना चाहती हूं, जिसमें है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस से रिलेटेड कैंसर और महिलाओं से रिलेटेड कैंसर, उसके लिए यहाँ पे जांच और आगे के इलाज की भी सुविधा होगी। मैं अपने स्तर से तो जो कुछ कर पाऊँगी, साथ में दिल्ली से भी जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उन्हें भी समय समय पर यहाँ पे बुलाया जाएगा और हमारे बाकी कमी को दूर कर पाएंगे। और इन सबको मिलाकर मुझे लगता है मैं अपने दरभंगा वासियों को ज़रूर एक खास कुछ दूँगी जो मेरे सपने को तो साकार करेगी और भी दरभंगा वासियों के सपनों को साकार करेगी। जब उन्होंने कभी आपने सोचा, बहुत से डॉक्टर होते हैं, उन्होंने अपने 20-20 साल 25 साल बता देते, लेकिन वो लोग कभी इस तरह का से बड़ा चैलेंज और एक बड़ा रिस्क कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में जो आपने उठाया, क्या आपने कभी सोचा था कि सरकार उठाने का मौका मिलेगा? जब मैं स्टूडेंट थी ना, और जब मैं मेडिकल का एग्ज़ाम दे रही थी तैयारी के लिए, उसी समय पापा कहते थे कि अरे तुम्हें तो सिर्फ एक चांस। कुछ लोग बोलते थे अरे जनरल कैटेगरी इसलिए थोड़ा पीछे रह जा रही है, 1-2 नंबर से छूट जा रहा है। मैंने अपनी मेडिकल में एडमिशन सेकेंड अटेम्प्ट में हासिल किया, करंट में नहीं, उसके बाद फिर उसके बाद। तो उस समय पापा कहते तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना, और बस बेटा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा क्या। उसके लिए सिर्फ कर्म करना होता है। बस यही बोलते थे, आप ये मत सोचिए कि क्या आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आप अपना कर्तव्य कीजिए, ईश्वर की मर्जी अगर होगी तो आपको ज़रूर मिलेगा। और उनका यही शब्द मुझे हमेशा प्रेरित करते रहा और आज भी प्रेरित करता है कि अपना मैं काम करती हूँ, बाकी देने वाले तो ऊपर वाले हैं, एक सर्वशक्तिमान है जो खुद देते हैं। उन्हें जो मेरे हिस्से में लगता है वो देते जाते हैं, मेरे झोले में डालते जाते हैं। तो बस मैं अपना कर्तव्य करती हूँ, कर्म करती हूँ, और इस कर्म का प्रतिफल तो ईश्वर दे रहे हैं और देते रहेंगे। मुझे उम्मीद है जो सबसे बड़ा चैलेंज है प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, बहुत से अब आपके इस टैलेंट को आपके इस मुकाम पर पहुंचने से ईर्ष्या भी रखेंगे, बदनाम करने भी प्रयास करेंगे, केसेस के बारे में बताएंगे। इसको ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इसको कैसे आप कहती कीजिए? प्रतिस्पर्धा हमेशा रहती है, बचपन में रहती है, अपने ग्रुप्स के बीच, उससे बड़े होने पे, उससे बड़े होने पे। ऐसा नहीं कि कल को नहीं था और आज नहीं। तो जब बाकी प्रतिस्पर्धाओं से लड़ते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई, तो मुझे उम्मीद है कि आगे की प्रतिस्पर्धाओं को भी मैं अच्छे से दूर करते हुए आगे बढ़ते रहूँ। तो धन्यवाद। हम बता दें रोज मेडिसिटी तमाम जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। इसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट और प्लान तैयार कर लिया गया है। 1-to-1 करते हुए डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने हर एक छोटे से बड़े बिंदुओं पर विचार करते हुए जो कंसेप्ट दिया है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे मिथिलांचल की एक जनता भी दरभंगा से बाहर, खासकर महिलाओं के लिए इलाज के लिए बाहर कदम नहीं रखेगी। उनके सारे सुविधाओं के साथ, अत्याधुनिक मशीनों के साथ इलाज संभव हो पाएगा। अभी हमने दिखा रोज दी मेडिसिटी में डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, जिन्होंने एक सपना देखा था और सपना साकार हुआ। उसकी कहीं न कहीं भूमिका अगर पृष्ठभूमि कहें तो उनके पिता रामदेव तिवारी जी को जाता है। जैसा उन्होंने भी कहा, और उन्होंने कहा कि वो काफ़ी खुशहाल पिता होता है जिसके सपनों को साकार करते हुए जनता के हित में कार्य किया जाता है। डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी के कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको लगा होगा ये सपना उन्होंने देखा। दरअसल एक शिक्षक के रूप में मैंने अपने बच्चों को बेहतर चरित्र और एक बेहतर ज्ञान देने का प्रयास किया। गुंजन बचपन से ही अध्यवसायी और परिश्रमी थी और निरंतर उसका सपना था डॉक्टर बनना। भगवत कृपा से डॉक्टर बनी थी।
जिस सपना को लेकर मानवता की सेवा करने का जो उसका उद्देश्य था, जो उसने प्रेरणा पाई थी अपने गुरुजनों से, उसको वो आज रूपांतरित कर रही है और इसलिए मैं अपार हर्ष का अनुभव करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह का एक बहुत ऐतिहासिक कदम और बहुत बड़ा रिस्क है ये, क्योंकि इस तरह का कार्य एक बच्चा के जन्म लेने से लेकर के जो बुढ़ापा तक की महिलाओं के सारे इलाज की सुविधा, क्या आपने कभी देखा था, सोचा था कि सर काम करता इस स्थिति की कल्पना तो मैंने निश्चित ही नहीं की थी, लेकिन मैं यह जरूर सोचता था कि मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर बने, बच्चों को भी शिक्षा दे और मानवता की भी सेवा करें, और उस क्षेत्र में भी वो हमारे कल्पनाओं को साकार कर रही है या वो अपनी कल्पनाओं को साकार कर रही है, यह मेरे लिए निश्चित ही आह्लाद कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक पिता के लिए काफ़ी हर्ष का विषय होता है जब उसके पुत्र या पुत्री देश में या फिर जिले में अपना नाम रोशन करे, और ख़ासकर जो इनका पेशा है वो जन सेवा का है, जो बहुत पीड़ित होते हैं, जो लाचार बेबस होते हैं, आशा भरी निगाहों से पहुँचते यहाँ कि उनका इलाज हो जाएगा, उनकी नई ज़िंदगी मिलेगी। इसे साकार करने के लिए डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है जनहित में। धन्यवाद।